students, you see on the previous videos about the formula of differentiation. Today study about the formula of the calculus of integration part. Integration part and differentiation parts. This parts name मैथमेटिकल टूल. मैंने इस पार्ट को मैथमेटिकल टूल कर दिया, इस वीडियो को मैथमेटिकल टूल के नाम से, जबकि है या किसमें मोशन स्ट्रेट लाइन. चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उस मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि मैथमेटिकल टूल्स के नाम से है बुक में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस फार्मूले का यूज है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं. मैंने उस वीडियो को नाम दे दिया मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स का नाम दे दिया ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न रहेगा, तो इस चैप्टर से आगे फिजिक्स में जितने भी पार्ट आएंगे लगभग जगह आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे. तो पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन आपको बता दिया था. जैसे डिफरेंशिएशन से कुछ न्यूमेरिकल्स दे देते थे आपको, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t. सिमिलरली इस प्रकार कुछ भी, और आपसे कहा था वेलोसिटी, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देते. माने छोटे से बड़ा बनाने के लिए आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे. अरे भाई जैसे फिर से मैं बता देता हूं, y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t के रूप में दिया था, और कहा इसकी वेलोसिटी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dy अपॉन dt, और आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो 2 इंटू n माने 2 x n माइनस 1, फिर प्लस इसके पावर कुछ नहीं तो 1 t पावर 1 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 t आता था आंसर. ये आता था आपका वेलोसिटी 2t. अब t की वैल्यू जो दिया होता था उसको आप पुट करके निकाल सकते हो वेलोसिटी को. तो मैंने बताया यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सीलरेशन निकालना हो, तो आप उसको डिफरेंशिएट करते थे. स्लोप निकालना हो तो डिफरेंशिएट करते थे. लेकिन यदि आपको एक्सीलरेशन दे दिया हो, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो इंटीग्रेट करते हैं. या एरिया निकालना हो, कोई कर्व बना के दे देगा इसकी एरिया निकालो. जैसे अगर आपको यह दे दिया मैंने और कह दिया इसकी एरिया निकालो, निकाल सकते हो, ट्रायंगल है. लेकिन अगर कर्व दे दिया तो कर्व की एरिया कैसे निकालोगे, तो आप इसके लिए स्ट्रिप बनाते हो. कैलकुलस में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में आप, या अलग अलग स्ट्रिप बनाते हो. इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, कि इसके द्वारा जो पार्ट घिरा हुआ है इसकी एरिया क्या होगी, कर्व है, इसकी एरिया निकालना आपके लिए टफ होता है. उस समय हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. अब इंटीग्रेशन के लिए हमें फार्मूला, जैसे आप डिफरेंशिएशन का उल्टा देखा आपने, जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालना से वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, और एक्सीलरेशन से फिर डिस्प्लेसमेंट पे आना हो तो इंटीग्रेशन. मान डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देंगे अगर, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डी डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स एन माइनस 1. सिमिलरली उसी प्रकार यहां पे यह सिंबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन एक्स पावर n dx. आप बताएंगे, यही इस फार्मूला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी मैथमेटिक्स के और भी फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ा रहा हूं. आप चाहो तो मैं मैथमेटिक्स भी बता दूंगा कुछ, लेकिन आप इतने पे आइएगा. एक्स पावर n dx, एक्स पावर n dx के लिए क्या होगा, एक्स पावर n dx. भाई मैंने आपसे कहा कि आप चाहोगे मैथमेटिक्स बता देंगे, ऐसा नहीं. आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, उसका मतलब प्रयास करूंगा, नहीं भी दे पाऊंगा तो करूंगा. लेकिन आइए, एक्स पावर n dx, एक्स पावर n dx का इंटीग्रेशन करना होगा तो फॉर्मूला होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब प्लस कोई कांस्टेंट c, यह इसी फार्मूले का मैं ज्यादा यूज करूंगा. अब आप कहोगे कैसे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में. अब क्या हो गया, देखेंगे एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का मैथमेटिक्स में तो ज्यादा यूज नहीं होता. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर आता है उसमें यूज है. अब आइए यहां पे देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 6 अपॉन 6. कांस्टेंट लिखे या ना लिखे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. जरूरत पड़ेगी तो लिखा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ रही नहीं लिख रहे हैं. एक्स पावर 6 अपॉन 6, यह आंसर आपका आता है. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, e पावर x होगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का क्या होगा, log x होगा. बस इसी प्रकार कुछ फार्मूले आप लर्न कर लो इंटीग्रेशन का. हाँ, कुछ फार्मूले और, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. डिफरेंशिएशन क्या था साइन एक्स का, cos x का, इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा.
प्लस कांस्टेंट सी, सब में प्लस कांस्टेंट सी कर दिया करो, प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, आप लिखोगे क्या, sin x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस कांस्टेंट। इस प्रकार आपका इंटीग्रेशन है। हाँ, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में इतने ही फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन में भी और भी फार्मूले हैं। जैसे आपको कहा जाए उसमें डिफरेंशियल में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का क्या होता है डिफरेंशियल, तो आप कहते थे फर्स्ट फंक्शन ddx, सेकंड फंक्शन धन प्लस सेकंड फंक्शन ddx फर्स्ट फंक्शन। उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रेशन दो फंक्शन का होगा, आपको यूज नहीं करना है लेकिन सुन लीजिए। इंटीग्रेशन होगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। लिख देता हूं भाई, जैसे अगर हमको दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो या x dx का, तो फॉर्मूला बनता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फुल फंक्शन। यह पूरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, इसका यूज करना पड़ेगा। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हो जाए इंटीग्रेशन से, जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 का आप इंटीग्रेशन कर दो dx एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करते हैं देखिए, पहले तो ब्रैकेट खोल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 1 dx। इसका तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का होगा, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था अभी साइन एक्स, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि एक्स पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो एक्स पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आंसर प्लस कॉन्स्टेंसी, यही आपका आंसर आता है। यह आपका इंटीग्रेशन था। अब आपका चालू होगा स्ट्रेट लाइन, इससे कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। जैसे दे दिया इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 6 dx 1 to 2, लिमिट दे दिया 1 से 2 तक का एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करो, एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, और यहां पे लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, आता है एक्स पावर 7 अपॉन 7, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब क्या करते हैं, लिखते हैं अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। अपर क्या है, एक्स पावर 7, एक्स क्या पुट करेंगे, 2, पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 पावर 7 अपॉन 7 माइनस लोअर एक्स क्या 1 पावर 7 अपॉन 1, माने एक्स के स्थान में पहले अपर वैल्यू रख के और उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। अब जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है आपके बुक में ही कि सेक स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई बाई एक्स 0 to पाई बाई 6, 0 to पाई बाई 6 सेक स्क्वायर एक्स dx, तब इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx का, आपको मालूम है tan x, और लिमिट हो गई 0 to पाई बाई 6। अब रखिएगा अपर वैल्यू, अपर कितना है, साइन एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 6 माइनस tan, लोअर 0, बस 6 की वैल्यू जो होती है 30, पाई बाई 6 का मतलब 30 की वैल्यू होती है कितना, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और माइनस 0 की वैल्यू 0 1/√3। ठीक, तो कल से जो अगले वीडियो में जो चालू होगा, अभी तक तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स बताया, इसका यूज है, कल से मैं चालू कर दूंगा आपका स्ट्रेट लाइन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे साइकिल चलाते हैं आप, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ट्रेन चलती है स्ट्रेट लाइन मोशन है, बस चलती है स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे कोई चीज रोटेशन हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो यह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कहा जाएगा, इसे प्लेन मोशन कहा जाएगा। दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी एनर्जी के साथ वहां पे आइएगा। तब तक के लिए बाय।